धन्यवाद हो आज परमेश्वर धन्यवाद हो कि आज पहली बार आप सबों के बीच में यहाँ पे आके मिल सका हूँ और एक सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य केवल इसलिए नहीं कि एक सहकर्मियों के साथ परमेश्वर के वचन की मुनादी करने के लिए खुदा बाप ने दिया हुआ एक अवसर है, परंतु खुशी इस बात के भी है, सौभाग्य इसलिए है कि परमेश्वर के नियुक्त चरवाहों के साथ 2-3 दिन बिताने के लिए, वचन में से बांटने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये सेवकाई आपके लिए लाभदायक रहेगा। मैं भी यहाँ से आपके द्वारा आशीषित होकर जाऊंगा। पास्टर जी ने जैसे मेरा परिचय करते वक्त कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं कल रात को भी आदरणीय पासवान के साथ बात कर रहा था, पास्टर बिना जोसेफ के साथ हम लोग ट्रेन में जो एक साथ आ रहे थे। मैं मिशन फील्ड में लगभग जब मौका मिले तब चला जाता हूँ। मैं जल्दी मिशन फील्ड में जाने के लिए इनकार नहीं करता हूँ। कारण एक है, क्योंकि उसमें मेरा भी स्वार्थ है। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ ये है कि जब मैं मिशन फील्ड में जाके पासवानों के साथ, मिशनरियों के साथ रह के बातचीत करके, उनके वचन सिखा के, उनसे सीख के जब मैं लौट के जाता हूँ, तो मुझे क्लास में जब मैं सिखाने लगता हूँ तो मुझे मेरे पढ़ाने का मकसद समझ में आता है। सही है? क्या फायदा मैं डॉक्टरेट वालों को करवाऊं, एमटीएच वालों को पढ़ाऊं और उसके बाद में ना उसको पता है ना मुझे पता है काहे के लिए ये सब हो रहा है। क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी तो हाँकने वाले मुंडेर के ऊपर बैठ के हाँक देते हैं, नहीं? मुंह जवानी हाँकना बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन बोलने के अंदर में कायरता, जिगर में जो दम होना चाहिए, वो कहां से मिलता है? सेवा के अनुभव से मिलता है। और ऐसे ही लोगों के बीच में मैं खड़ा हूं, इसीलिए मैं खुश हूं, क्योंकि मेरा भी स्वार्थ पूरा हो रहा है ना। जब यहां से लौट के जाऊंगा, एमटीएच वाले लड़कों को, लड़कियों को जब मैं ग्रीक बाइबल में से पढ़ाऊंगा, तो सारा कुछ बोलने के बाद में उनको एक मिशन फील्ड का इंजेक्शन देके भेजता हूं मैं। क्योंकि ये लोग भी तो बाहर जाके क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और जब तक वचन के लिए और सेवकाई के लिए लाभदायक ना बोलेंगे, मेरा पढ़ाना बेकार है ना। मुझे खुशी एक ही चीज है, जब आप लोग डायरेक्ट रूप से लोगों को सुसमाचार बता करके जब आप लोग कलीसिया में लाते, प्रभु में लाते हैं, तो प्रभु आपको अंत में बड़ा प्रतिफल देगा। लेकिन जब मैं वहां बैठ करके आप जैसों को जो पढ़ा करके, थोड़ा बहुत वचन सिखा के तैयार करके भेजता हूं, तो मुझे लगता है प्रभु जी उसका एक टुकड़ा मेरे लिए भी अनंत जीवन में रखेगा। हम सबकी बुलाहट अलग है, लेकिन मकसद सबका एक है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना, कलीसिया की वृद्धि और आत्मा में परिपूर्ण होकर उसके लिए गवाह बनने का है। हम सब जन एकत्रित हुए हैं इन 3 दिनों के लिए कि हम भेड़ों को चराने के विषय पर क्या करें? मनन करें। अब भेड़ों को चराने का विषय जब हम कहते हैं तो हम कौन है? चरवाहे है ना, वरना तो भेड़ को खिलाओ, चराओ बोले से कौन सी घास की वैरायटी है, कितने पत्ते कितने बार में खिलाना है, यही बोलते रहना नहीं है ना। लेकिन भेड़ों को चराओ जब कहने का मतलब है तो कैसे चराना है, ये भी खास बात है, नहीं? तो वो भी हम लोग आए। मेरे को 8 अवसर है आपके सामने खड़े होने, पक मत जाना मेरा बार देख कर, लेकिन दिन में 3 बार आपके सामने प्रकट होऊंगा मैं। आज भी प्रकट होऊंगा, कल भी प्रकट होऊंगा, परसों के दिन 2 बार प्रकट होगा, फिर गायब हो जाऊंगा। फिर तब प्रकट होऊंगा जब प्रभु दोबारा अवसर देगा, है ना। यीशु मसीह के सच्चे चेले कैसे होते मालूम है? जैसे यीशु मसीह ने कहा, अभी तुम मुझे देखते हो, फिर नहीं देखोगे, फिर तुम मुझे देखोगे, फिर नहीं देखोगे। मतलब सेवा में आना जाना लगा रहेगा, नहीं है? बस परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। ध्यान से हम लोग बैठेंगे, परमेश्वर वचन में से सुनेंगे। मैं अपना थोड़ा सा
अपने बारे में कह करके मैं आरंभ करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वहां से हमारा आपको लगे कि आपके सामने कौन खड़ा है और मेरे सामने कौन बैठे, उसको मैं स्पष्ट रूप से कहूँ। मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए 12 साल की उम्र में दिया। वो था 1987 में। 1987 मैंने प्रभु के लिए अपना जीवन दिया। मैं सेवकाई करना चाहता था। मैं हमेशा ये सोचा कि मैं एक कलीसिया का पासवान बनूं। तो 17 साल की उम्र में 1992 में मैंने घर छोड़ा, ये सोच करके कि मैं एक कलीसिया का स्थापना करूंगा और वहां पे क्या करूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा और वहां पे लोगों को विश्वास में लाऊंगा। लेकिन 92 से लेकर के जब मैं पढ़ने लगा, वचन पढ़ने लगा, सीखने लगा, धीरे धीरे मैं अपने साथ के स्टूडेंट्स को बिठा करके पढ़ाया करता था मेरे साथ में, क्योंकि कमजोर जो बच्चे आते थे, मैं शहर में पढ़ा हूँ, बड़े स्कूल में पढ़ा हूँ, तो जो कमजोर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे थे, मेरे साथ वाले, साथ में पढ़ने वाले बच्चे, मतलब मेरे साथ वाले कुछ तो मेरे से उम्र में बड़े भी थे, लेकिन उन लोग को साथ में बिठा करके सुबह टीचर पढ़ाते थे, रात को मेरा क्लास इनके लिए चलता था। तो वो देख करके धीरे 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 मेरे टीचर लोगों ने और सबने मुझे प्रोत्साहित करना शुरू किया। रोजी, प्रभु ने तुझे पढ़ाने का वरदान दिया है, और मेरे दोस्त लोग भी कहते तुझे पढ़ाने का वरदान दिया है। तो उस कारण से धीरे धीरे से मैं लोगों को सिखाता रहता था, पढ़ाता रहता था। 1996 में मैं पहली बार मिशन फील्ड में उतरा कि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं। 1996 में मैं मध्य प्रदेश में छतरपुर नामक स्थान पर इवेंजलिस्ट के तौर पे, आप लोग के सवाल, एक झोला लटका के, लाल रंग का झोला फट गया, लेकिन अभी मैंने संभाल के रखा है, क्योंकि वो मेरा अतीत है। जो अपना अतीत भूल जाता है वो कटी पतंग के समान होता है, जो हवा में उड़ता है लेकिन कहां से आया है कहां जा रहा है उसको पता नहीं रहता। तो मैंने, मेरा लाल वाला झोला फट गया उसकी साइड से, जो लटका के पहले चलता था, वो मैंने अभी भी संभाल के रखा धोके। मेरी पत्नी को बोला धोके रखते, बस पेटी में वहीं रहने दे करके, क्योंकि जब मैं वो झोला देखता हूं तो आज डॉक्टर जब लोग कहते हैं तो उसके पीछे का अर्थ मुझे समझ में आता है। 96 में मैं सेवकाई के लिए निकला। झांसी रोड पर, छतरपुर झांसी रोड पर, महोबा, सतना, पन्ना, वो एरिया में साइकिल चला करके मैं दूर दूर तक जाकर के ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना, सुसमाचार बताना, है ना। वहां पे दो छोटी मंडलियों का स्थापना किया था। उसमें से एक मंडली जो है वो सुअरों को चराने वाले जो लोग हैं उस एरिया में पाए जाते हैं, ग्वालियर रोड पे वगैरह, तो उनके बीच में किया था। दूसरा जो है एक छत्तीसगढ़ी ने बुंदेलखंडी बोलने वाले एक गांव के अंदर में कलीसिया की स्थापना किया। वहां पे रह के उन 2 कलीसियाओं की स्थापना करके जिस संस्था के साथ मैं कार्य कर रहा था उनको हैंड ओवर करके मैं आगे अपनी पढ़ाई के लिए गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब आपके पास में आ रहा हूँ, मेरे छोटे से लिमिटेड अनुभव के साथ आ रहा हूँ, कुछ चीजें जो प्रभु ने मुझे अनुभव से सिखाया, लेकिन आपके पास और अनुभव होंगे। तो मैं जब अनुभवों को कहूंगा, मेरे अनुभवों को कहूंगा, वो ऐसा नहीं है कि मेरे अनुभव सबसे बड़े हैं, लेकिन कुछ अनुभवों को जब मैं कहूंगा तो आप अपने अनुभवों को उसके साथ जोड़ सकते हैं, है ना। तो मैं जब ट्रैक्ट लेकर के जाके बताता था, सुसमाचार बताता था, तो उस समय एक नए तरीका, क्योंकि उस समय में क्या था, साइकिल था एक और दूर तक जाते थे हम लोग। मैं सुना था कि भाई महेंद्र तुर्कारे इधर पे आएंगे करके। महेंद्र तुर्कारे उस समय में कैंपस क्रूसेड के साथ में थे, तो उस समय में वहां पे आके उतरे थे। जहां पे मैं रहता था वहीं पे ये लोग, उनकी टीम मेरे ख्याल से 2 सप्ताह के लिए कुछ आके उतरी थी, और मेरे बगल वाले कमरे में रहते थे। तो कुछ उस 2 सप्ताह में इनके साथ में जाया करता था, क्योंकि मैं अकेला था उस समय में, मेरे साथ कोई नहीं था। और ये महेंद्र तुर्कारे भाई थे, इनका पूरा टीम थे, लोग 7-8 लड़के लोग एक साथ आए थे। और महेंद्र तुर्कारे उनमें सबसे एकदम कम उम्र का लड़का था, मेरी याददाश्त सही है। बाकी सब उनसे बुजुर्ग थे, उनसे बड़े थे उम्र में, और हम लोग एक साथ जाया करते थे, सुसमाचार बांटा करते थे। लेकिन उस समय का जो एक सुसमाचार बांटने का अनुभव जो मेरे हृदय में है, और आज भी वही चीज है जो मुझे मिशन फील्ड के साथ जोड़ के रखता है। मैं आज भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ। हर छुट्टी के समय में जब मौका मिले तो मैं छुट्टियों के समय, अप्रैल मई में या दिसंबर के महीने में अगर जब छुट्टियां मिलती है, मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के मिशनरियों के साथ, पास्टरों के साथ रह करके सेवा करता हूँ। तो जब आप मुझसे मिलेंगे या मेरे को सुनेंगे,
तो भूलिएगा मत कि ये भी हमारे जैसे झोला लटका के सुसमाचार बोलने वाला बनना था। मैं अपने अनुभव को, लेकिन आप लोग आज सेवा में है, मेरे कुछ मैं पढ़ाता हूं आज के डेट कॉलेज पर, लेकिन आप निरंतर रूप से कलीसिया की सेवा में लगे हुए हैं, आप प्रतिदिन लोगों के साथ सुसमाचार बांट रहे हैं, है ना। तो मैं कभी भी आपको एक बड़ा व्यक्ति पढ़ाने के लिए आया करके इसमें से वचन में से कुछ बातों को बताऊंगा, लेकिन अनुभव के हिसाब से जो जागीर आपके हाथ में है वो इस कंगाल के पास नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो थोड़ा है मैं आपके साथ बांट के जाऊंगा, वचन में जो कुछ प्रभु ने सिखाया वो बांटूंगा, लेकिन आपके अनुभव की जागीर को इस वचन की शिक्षा के साथ में जोड़ के रख के चलिएगा, वो आपको आशीषित करेगा, ठीक है। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, उसके बाद वचन में से आपके साथ बात करें। खुदा बाप अपने